हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण व्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं 10 और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। कपड़े मैंने आज धुले नहीं हैं, झाड़ू पोछा हो गया, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई। मैंने बनाई है, देखो अब बिल्कुल पूजा करने के बाद मैंने अपना सर धुला है, देखो आज। और बहुत अच्छे हो रहे हैं मेरे बाल जब से मैंने एलोवेरा लगाया है ना। तो अभी हफ्ते में 2 बार कंटिन्यू लगाऊंगी, क्योंकि मैं पहले भी लगाती थी बट बीच में ऐसा होता है ना, आपको पता है कि मेरा शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा बिजी है तो और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं तो टाइम भी नहीं लग पाता। और कुछ बरसात चल रही है ना तो फिर हो जाती है दिक्कत। अभी बनाई है मैंने बिल्कुल अपने काम से निपट के, अपने लिए बनाई है कॉफ़ी। और जैसे कि आपको पता है गला ख़राब चल रहा है तो एक थर्मस भर के रखा है गर्म पानी का, जब भी पीना है तो इसी में से खोल के पीना है। ये है मेरा शेड्यूल। मैंने सारा किचन का काम देखो ऑलमोस्ट कर रखा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरी किचन पड़ी है। और अभी देखो आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और बच्चे भी आज ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, क्योंकि वो कहने लगे हमें नहीं खाना कुछ भी, भिंडी 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 रोज़ खिला रहे हो, हमें खाना ही नहीं है। और कुछ लेट हो गई थी, बस आ गई और वो ऐसे के ऐसे ही चले गए, बस चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पी के चले गए। और मेरी भी थोड़ा सा ना आज पैर में दर्द हो रहा था तो उससे दिक्कत हो रही है, तो मैं उठ नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और अभी देखो मैंने दिन के लिए तड़का लगा दिया भिंडी में। और मैंने अपने लिए भुना है, देखो एक भुट्टा, मुझे बहुत शौक है भुट्टा खाने का। और वैसे मैं बॉइल्ड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और मैंने अपने लिए निकाला है एक एप्पल फ्रिज से, अभी ये बहुत ठंडा हो रहा है तो मैं इसे अभी नहीं खाऊंगी, अभी मैंने इसे निकाल के रख दिया है, अभी मैं इसे थोड़ी देर में खाऊंगी। तो मेरी अभी भिंडी की सब्ज़ी बन के रेडी हो रही है, तब तक मैं भुट्टा खाती हूँ। भुट्टे पे मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, बस मैं सिंपल भुट्टा खा लेती हूँ। मुझे ऐसे मैं ना नींबू और वो सब लगा के ना वो बॉइल्ड भुट्टे में खाती हूँ, जो बॉइल्ड होता है ना उसमें थोड़ा सा नींबू काला नमक वगैरह लगा के जो खाती हूँ ना वो उसमें खाती हूँ। बट इसको मुझे ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है। तो फिलहाल चाय पीती हूँ, भुट्टा खाती हूँ और भिंडी की सब्ज़ी बना के रेडी कर लेती हूँ। बाकी और कुछ काम बिल्कुल नहीं है। आज मैंने रोटी बनानी है दिन में, क्योंकि मेरी ना रात मैंने दाल बनाई थी तो दाल भी देखो मेरी रखी है, तो मैंने इसको बॉईल कर लिया। दिन में मैं इसको तड़का लगा दूंगी अगर बच्चे खाएंगे तो, वरना तो फिर भिंडी बनाई है। अभी देखते हैं कुन तो करेंगे, क्योंकि भिंडी हमारे खेत में लग रही है, अब बनेगी तो है ही है, तीसरे दिन तो बनेगी, क्योंकि वहाँ से ना ख़राब हो जाती है फिर तो तोड़नी तो पड़ती ही है। हालाँकि बहुत सारी ख़राब निकली है, पक गई थी क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाए और वो पक गई थी। आज मुझे फिर से तोड़ के लानी पड़ेगी, अब चाहे वो मुझे किसी को देनी पड़े, लेकिन वहाँ से तो तोड़नी पड़ेगी। तो शाम को तोड़ूंगी, अभी मैं कुछ नहीं तोड़ रही हूँ। तो और रॉकी लीज़ा मैंने पीछे खोल रखे हैं, उनको मैं खाना भी दे के आई थी, अभी थोड़ी देर में जाके उनको बांध के आऊँगी। पहले अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ। और आज मेरा व्लॉग में आपको दिखेगा कि मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली कुछ चीज़ें मैं कल गई थी मार्केट और मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई। एक्चुअली हम गए सरप्राइजली, एकदम ही हमारा बना और हम चले गए बस 1-1.5-2 घंटे में। ऐसा था ही नहीं कि जाएंगे, तो बल्कि मैं और मेरी देवरानी रिंकी हम थार से गए अकेले ही। मैं फ़र्स्ट टाइम गाड़ी चला के ले गई हूँ थार देहरादून तक। और हमें मुझे थोड़ा लग भी रहा था, मैं कभी गई नहीं हूँ अपने मायके से आगे, मैं नहीं लेके ही नहीं गई अभी तक, बट मैं फ़र्स्ट टाइम ले गई हूँ। मेरा मन था पूरा कि मैं लेके जाऊँगी, हालांकि ये मुझे मना कर रहे थे बट ये थे नहीं, कहीं जा रहे थे काम से, तो फिर मैं लेके चली गई, मैं और रिंकी। ऐसा ना बारिश का मौसम हो रहा था, मैंने कहा यार आते जाते हम भीग जाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है, इतना सारा सामान लेके खड़े रहो, वो सामान भी भीग जाता हमारे हाथ में। तो इसलिए अब वैसे हमें करना कुछ नहीं था। मेरा वो एक सूट मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था ना, वो ना मेरे को अंदर से चुभ रहा था, जब मैं दादाजी एक्सपायर हुए थे तब लाई थी ना, वीडियो बनाई थी तो वो दिया, वो ना मुझे अंदर से चुभ रहा था, जो रेड सा और जिसके साथ सरारा था, तो वो मुझे अंदर से चुभ रहा था, यहाँ नेक से भी चुभ रहा था। और बाजू थी ना उसमें, मैंने फ़र्स्ट टाइम बाजू वाला रेडीमेड ही है मेरे पास, जो है मैं जो खुद से बनाती हूँ, मैं बाजू वाला बनाती नहीं हूँ, मैं पहनती नहीं हूँ, तो मुझे मेरे ऊपर अच्छे भी नहीं लगते शायद, मुझे ऐसा लगता है। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं अच्छे नहीं लगते। तो और मैंने वो बाजू वाला चलो लेके भी आई हूँ शौक में, बट वो चुभ रहा था, इतना चुभ रहा था ना अंदर से, मेरे से पहना ही नहीं गया। मैंने हल्का सा ट्राई किया कि मैं इसकी फ़िटिंग कर लूँगी, बट वो बिल्कुल नहीं, तो उसे मुझे वापस कराना था। और मैंने बिल्कुल फ़िक्स प्राइस वाले के यहाँ से वो सूट ले रखा था पल्टन बाज़ार से, तो वो सूट ना मुझे 1.5 अप्रॉक्स टाइम का जाते हुए पता नहीं चलता, 1.5-2 महीना होने जा रहा होगा वो सूट लिए हुए। और वो मुझे ये भी लग रहा था कि वो वापस करेगा नहीं करेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मैं इसको लेके ट्राई किया। जैसे कि आपको पता ही है, देखो लेडीज़ की आदत होती है, वेस्ट कुछ नहीं जाना चाहिए। मैंने उसे बोला था अगर वो नहीं लेगा तो मैं उसे ना
100-200 रुपये कम भी करके लेगा, क्योंकि उसका टैग लगा हुआ था। 100-200 रुपये कम करके भी लेगा ना मैं, तो भी इसको दे दूँगी। तो मैं मार्केट से कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ, और कुछ शॉपिंग ना मैं मतलब एक साड़ी भी लाई थी मैं कॉटन की, मैं और रिंकी हम दोनों की एक जैसी है। जब वो आ जाएगी ना तैयार होके, तो मैं उस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई। हालाँकि मैं कल आपको रिंकी का लाया हुआ सामान भी दिखाती, बट वो पता नहीं क्या हुआ, कल हम इतने पजल हो गए थे ना। और हालांकि हम गए इतना लेट, हम 1:30-2 बजे के करीब हम यहाँ से निकले। हम जानबूझ के निकले क्योंकि उसका भी बेटा स्कूल से आ जाता और हमारे भी बच्चे स्कूल से आ जाते, तो फिर बच्चे भी करते हैं कि हम भी चलें हम भी चलें। और आपको पता ही है मौसम इतना ख़राब है, और फिर बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत होती है मार्केट में। हम तो खुद ही, मैंने तो बल्कि नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, मैं ऐसे ही चली गई। मुझे ये था कि यार अब छोड़ो, जो हो गया हो गया। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम मार्केट से क्या लेके आए, ठीक है। मेरा ना ट्राईपॉड भी थोड़ा ख़राब हो गया यार, इसके पता नहीं क्या हो गया स्टिक में। मुझे ना नया मंगाना पड़ेगा, और अभी मेरा हिसाब नहीं बन रहा है, मेरा बजट नहीं है कि मैं नया मंगाऊँ। और ये सूट ना मेरा बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। एवर ग्रीन वाला सूट है मेरा, मैं सर्दी गर्मी बरसात सब में पहनती हूँ। और मैं क्या लेके आई हूँ, ज़्यादा शॉपिंग मैंने कुछ नहीं किया, हमें कुछ पैसे नहीं दिए थे घर से हमें। मुझे तो सिर्फ देखो, मैं अपनी ओरिजिनलिटी बताती हूँ। मुझे आपको पता है कि मैंने इससे पहले जो ब्लॉग्स शेयर किया था कि मेरा अकाउंट खोला, उसमें मैंने सारे पैसे अपने जितने मेरे पास थे वो मैंने इकट्ठे करके, और वो मैंने 40,000 दे दिए थे। तो इन्होंने 10 दिए, वो भी मुझसे मांगने के लिए बोला है कि वापस करना मेरे पैसे। मैं कहा ठीक है वापस करूँगी, और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मार्केट जाने का बन ही रहा था, बहुत मुश्किल से 2,000 रुपये दिए। देखो हाई कोई देता है ऐसे, पता नहीं यार, बिल्कुल 2,000 दिया। और मेरा तो 2,000 में कुछ भी नहीं होता। इतनी शॉपिंग तो मैं घर बैठे ही कर लेती हूँ, और मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, चाहे बाकी कुछ हो ना हो, मैं शॉपिंग ज़्यादा ही करती हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं 2,000 में करूँ भी तो क्या करूँ। 5,000 मांगे थे, 5,000 मांगे थे, 2,000 दिए भाई। 2,000 में अब आप ये सोचो कि फिर मैंने क्या किया होगा। फिर मैंने क्या किया, जो मेरी नई किराएदार आई है ना, एक टेनेंट आई है, तो उसके मैंने उसने मुझे किराया देना था एडवांस, तो उससे मैंने पैसे लिए फिर एडवांस। मैंने कहा बेटे जरूर चाहिए, वो भी मुझे कह रही आंटी अभी नहीं है, 2-3 दिन में लेना। मैं कहा नहीं बेटे मुझे चाहिए, कोशिश करके देख ले अगर कहीं से अरेंज हो सकता है। तो प्रेशराइज तो मैंने उसको भी नहीं किया, परेशान क्यों करना है किसी को। तो फिर उसने मुझे खैर अरेंज करके दे दिए। तो वो 3,000 रुपये उसने मुझे दिए, क्योंकि उसने बाकी पहले दे चुकी थी, वो 3,500 रुपये रेंट है, तो 500 रुपये वो पहले दे चुकी थी, वो भी खर्च हो चुके थे घर में। आपको पता है पैसे का कुछ नहीं आता। और मेरे पास सिर्फ ऑलमोस्ट टोटली मिला गया वो बड़ी मुश्किल से 5,000 थे। और 5,000 में से भी ना आप ये देखो कि मैंने 1,000 रुपये रिंकी के भी मेरे कर्जा रख लिया अपने सर पर। ये शॉपिंग की मैंने। और फिर मैंने बाद में देखा कि मेरे पास ना एक कि 2,000 रुपये बच गए थे शायद, मैं भी देखूंगी, मैंने पर्स में चेक नहीं किया कि क्या है क्या नहीं है। तो बट मतलब मेरे पास बच गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो ये तो रिंकी के वापस चले जाएंगे। कहने का मतलब ये कि मैंने पूरे खर्च नहीं किए, मैं मतलब, पर मुझे पैसे अपने पास ज़्यादा चाहिए होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर मार्केट जा रही हूँ तो मुझे 10,000 रुपये चाहिए ही चाहिए, चाहे मैं उसमें से 2,000 रुपये खर्च करके आऊँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं फालतू नहीं लेती ज़्यादा, बट पसंद आएगा तो ही लूँगी। तो ये देखो, मैंने सबसे पहले दिखाती हूँ बक के बाद कि मैंने ये ना 2 पीस लिए हैं प्लाजो के लिए। मैं खुद स्टिच करूँगी इसलिए मैंने टेलर को नहीं दिए, वरना हम जो साड़ी वगैरह लेके आए थे ना, मैं और रिंकी, हमने दोनों ने एक जैसी ही खरीदी। आपने देखा होगा कि हमारे ज़्यादातर कपड़े हमारे एक जैसे ही होते हैं, हम एक जैसे ही खरीदते हैं। तो जैसे कहीं पहनते हैं ना तो अच्छा लगता है हमें। आजकल ट्रेंड में भी आपको पता ही है कि एक जैसे कपड़े बिल्कुल सेम बिल्कुल ट्रेंड में है। तो हम ना साड़ियाँ भी दोनों हम एक जैसी खरीदते हैं। बस हो सकता है कई बार हमारे कलर डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि कभी वो उसको पहन लेते हैं कभी मैं उसको, तो हम एक दूसरे के चेंज करके भी पहन लेते हैं। तो इसलिए बट हम खरीदते एक ही जैसे हैं, ज़्यादातर हम एक जैसे कपड़े खरीदते हैं। तो ये देखो प्लाजो का कलर कितना सुंदर है ना। मुझे इसमें से ना सूट बनाने का बहुत मन कर रहा था, बट ये मेरे बजट से बाहर जा रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। क्योंकि एक्चुअली मेरे पास सूट बहुत सारे हैं, तो मैंने कहा छोड़ो यार नहीं लेती। तो ये प्लाजो मैंने बनाने के लिए एक वाइट लिया। और मेरे पास ना बहुत सारे सूट हो रहे हैं जिनमें ना नीचे बॉटम ऐसी है, तो मैं अक्सर आपको पता ही है कि मैं नीचे बॉटम का भी ना कुर्तियाँ वगैरह डिज़ाइन करने में बना लेती हूँ। मैं नीचे का बॉटम यूज़ ही नहीं करती हूँ, बहुत कम। तो उनके लिए मैं ये प्लाजो लाई हूँ, सेम कलर ना काफ़ी सारे सूट में मेरे चल जाएगा। तो इसलिए मैं ये 2 लाई हूँ प्लाजो के पीस। अभी बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और क्या लेते हैं मैं, हाँ ना करते करते भी कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। मार्केट जाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कुछ ना आए।
तो ये मैंने एक ब्लाउज़ का पीस लिया है सिंपल रेड कलर का, मेरे पास था नहीं तो मैंने सोचा कि यार ले लेती हूँ और स्टिच करूँगी इसे खुद से। अगर सही बन पाया तो ठीक है, नहीं तो ख़राब ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। बट जब ख़राब करूँगी तभी तो सीख पाऊँगी, वरना मुझे आएगा कैसे? मुझे ढंग से आता नहीं है। मैं अंदाजे से बना लेती हूँ, हालांकि बना रखे हैं मैंने, और वो मेरे सब आइडियाज़ हैं, मैं बता नहीं सकती कि मैंने वो कैसे बनाए। ऐसा भी है मेरे साथ। तो इसलिए इसको पर मैं बनाऊंगी ना, मैं आपको शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बनाया, क्योंकि अब तक तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी ना, तो मैं जैसे तैसे अपना जुगाड़ लगा के अपना भी बना लेती थी, तो उसमें तो किसी को बताना नहीं पड़ता ना, तो इसलिए बट मैं इसको वीडियो बनाने जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं किया, बट मैं इससे सोच रही हूँ कि स्टिच करूँगी। और जो दीदी ने मुझे सिखाया था ना, दीदी का आपने वीडियो देखा होगा कि दीदी ने मुझे सिखाया था, मेरी नंद ने, बड़ी वाली ने, तो कैसे स्टिच करना है, कैसे कटिंग करनी है, सॉरी स्टिच तो मुझे आ ही जाता है, तो उसके हिसाब से मैं इसे कटिंग करूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और एक ये लेके आई हूँ मैं कुर्ती का पीस, और ये देखो, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा, पिंक कलर का, मेरे पास ऐसा था भी नहीं है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा। और मैंने इसको वाइट प्लाजो के साथ कैरी करूँगी, तो वाइट प्लाजो का जो कपड़ा मेरा बचेगा ना, उससे इसमें डिज़ाइनिंग करूँगी। मैंने एक नेक का डिज़ाइन ना यूट्यूब पे देखा है, उसको मैंने सेव करके रखा है अपने पास, तो देखते हैं उसे बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ, शेयर करूँगी आपके साथ, तो आपको तो सभी कुछ पता चलता है, ठीक है। और जो सूट मैंने चेंज किया, अब मैं वो दिखाती हूँ। देखो ये सूट भी है, ये सूट ना मेरा बिल्कुल वेस्ट पड़ा रहता था, और कॉटन के सूट ही देखो मैं ज़्यादा पहनती हूँ, और ये बिल्कुल वेस्ट हो रहा था क्योंकि इसका बॉटम मैंने यूज़ कर लिया पैंट बनाने के चक्कर में। बल्कि मुझे पैंट बनाने ना आती नहीं है, मुझे आ ही नहीं पाई। मैंने इतनी वीडियो देख के पैंट बनाना सीखा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, और तो कई सारे बॉटम मैंने ख़राब कर लिए अपने सूटों के। ये सूट तो देखो मैंने खुद स्टिच करा, तो ये तो सूट बढ़िया है, सिला हुआ है, सूट तो मैं सिल ही लेती हूँ, बट लेकिन मुझे ना पैंट बनानी नहीं आती। प्लाजो बनाना आता है जो लूज़ वाला होता है, पर पैंट बनानी नहीं आती यार। उसके चक्कर में ना मैंने इतने सारे कपड़े ख़राब कर लिए ना, इनके बॉटम बहुत सारे, इसीलिए मैं इसको लेके आई हूँ, ताकि ये इसके साथ ऐसे करके देखो चल जाएगा, कई सारे सूटों में ना ये चल जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो कुछ ऐसी भी मैं बीच बीच में ना सीखने के चक्कर में पागलपंती भी करती रहती हूँ बीच बीच में। और जो मैं चेंज करके सूट लेके आई हूँ ना, जो सूट मैंने वापस किया, उसके बदले जो सूट आया वो ये आया, और बल्कि इस सूट में मुझे 400 रुपये 500 रुपये देने पड़े, और बल्कि उन्होंने रेट टू रेट लगाया। वैसे ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे पैसे कम, मैं तो बोल रही थी, मैंने कहा अगर आपको लग रहा है ऐसा तो आप रेट कम लगा लो, बट उन्होंने बिल्कुल उतना का उतना ही लगाया है, क्योंकि वो ना फिक्स प्राइस की शॉप थी, तो उन्हें मालूम है कि अगर हमारे यहाँ से सामान गया है तो हमें यही करना है। तो ये देखो, मैं ना, मुझे कुछ और पसंद नहीं आ रहा था वहाँ पे। एक तो सारे तो कपड़े अंदर से चुभने वाले होते हैं, तो आपको पता है मैं तो पहन ही नहीं पाती हूँ, और रेडीमेड में लेने की इसलिए कोशिश करती हूँ कि स्टिच नहीं करना पड़ता, फिटिंग मारो पहन लो, थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसा भी तो होना चाहिए ना। तो ये मैंने लिया है, देखो इस टाइप का है, इसकी सिंपल सी स्लीव है, ये देखो, और ये ऐसा है, इस पर कुछ नहीं है, हल्की सी ये एम्ब्रॉयडरी की पट्टी है ये थ्रेड वर्क, देखो मैं आपको पास से दिखा दूँ, हल्का सा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। और देखो ये स्लीव है, दूर से दिखाती हूँ, ऐसी, इसके यहाँ पे कुछ एक ले ये लगी है पाइपिंग सी टाइप की, चुभने वाली है, पर ये बाहर से ही लगी है, और इसके नीचे तक कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सूट है ये, कुछ नहीं है। जो बाजू में लगी है ना लेस सी, वो बाहर यहाँ पे भी लगी है छोटी सी लेस, बस, बाकी ये कुछ नहीं है। और देखो इसके बैक में भी कुछ नहीं है, ये सिंपल सूट है। हालांकि इस पर ना प्रिंट है, ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये प्रिंट है, ये कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ नहीं है, हो सकता है ये धोके निकल भी जाए, बट लेकिन जब महंगा है तो इतनी जल्दी तो नहीं निकलेगा, जाहिर सी बात है। और अभी शायद मुझे इसकी फिटिंग मारनी पड़ेगी, नहीं है मेरे को ठीक आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये है तय, अभी बाद में लगा दूँगी। इसके साथ क्या है वहाँ मैंने ढंग से देखा भी नहीं। इसके साथ है खुला प्लाजो, और देखो ये खुला प्लाजो बताऊँ कैसा है, देखो पीछे से इसमें इलास्टिक लगी है और आगे से डोरी लगी है यार। अगर किसी को अपनी फिटिंग में करना है तो मतलब कुछ नाड़े वाला सिस्टम इन्होंने दे रखा है, अब पता नहीं यार ये कैसे बना रखा है, मुझे भी मालूम नहीं, बट लेकिन अच्छा है। मतलब ये ऐसे होगा ना कि अगर जिनका साइज़ कम होगा, जो पतले होंगे, अगर उनको पसंद आ रहा है, तो बड़े साइज़ का यही एक फ़ायदा है कि वो छोटे साइज़ में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी के लिए इन्होंने इसमें ये दे दिया होगा कि जो जिनकी कमर पतली होगी तो वो ऐसे पहन सकते हैं, और जिनकी कमर ठीक ठाक है तो वो इसे नॉर्मल पहन लो, ऐसे करके ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे इलास्टिक है तो ये बड़े साइज़ में भी आ जाएगा। तो ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, और ढीला है। देखो बाद में ना जैसे घर में भी पहनने के लिए यूज़ आता है कि ऊपर से टी शर्ट पहनो और नीचे से इनको पहन लो, मुझे तो सबसे ज़्यादा ये इसीलिए यूज़ ठीक लगता है। और नीचे से ना देखो उसका ऐसा है, प्रिंटेड बॉर्डर है, कुछ नहीं है इसमें, खाली ये सब प्रिंट है,
कुछ भी नहीं है। नीचे से एक ही खाली ये वाली जो लेस टाइप की लगी है ना, ये लगी है बस, जो कुछ है ये वो है जो जरी वाली जो लेस होती है ना, वो है। बाकी ये सिंपल सूट है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। और इतना महंगा है, मतलब कहने का वो सूट था मेरा 1600 कुछ का, मतलब 1700 का। और अगर आप 1700 में 500 रुपये ऑर्डर, तो 2200 रुपये का उन्होंने मुझे ये सूट आया है मेरा, 2200 का ये। और इसका दुपट्टा जो है वो बिल्कुल सिंपल ही है, बट इसका ना मुझे कलर पसंद आया। और फिर मुझे ये लगा कि यार 1.5-2 महीने बाद कोई चेंज भी कर रहा है, तो छोड़ो ना, कहाँ मैं परेशान होती रहूँगी। वो तो कह रहे थे कि मैम अभी रेडीमेड का हमारे पास स्टॉक अभी आया नहीं है, डबल एक्सल साइज़ में, मतलब इस साइज़ में नहीं है, छोटे में है और बड़े में नहीं है, अभी आने वाला है। तो फिर मैंने कहा दोबारा कौन जाएगा। और फिर वो कहने लगे कि कपड़ा ले लो। फिर मुझे लगा, मैं यार ये फिर स्टिच करना पड़ेगा। कभी कभी जब मेरा मन खुद का ये था कि रेडीमेड लूँ, तो मेरा मन रेडीमेड का ही था। और देखो ये ऐसे कितना सुंदर लग रहा, और दुपट्टा तो बढ़िया, बहुत ही सुंदर लग रहा दुपट्टा तो ऐसा वाला है कि हम इसे किसी और के साथ भी कैरी कर सकते हैं। दुपट्टा जो है ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। देखो ऐसे मैं आपको दिखाऊँ, ऐसे में भी सुंदर लग रहा है। अगर हम कभी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो कभी डालती भी नहीं ऐसे, ये ऐसे कभी पहले डालते थे ऐसे। और दूसरे दिखाती हूँ मैं घर का गेटअप। और मुझे ना ऐसे कंट्रास्ट बना के पहनना ज़्यादा पसंद आता है, मतलब कंट्रास्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है। कि जैसे येलो के साथ ये रेड दुपट्टा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे भी मिक्स एंड मैच करके अपने लिए यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा। आपने मुझे देखा भी होगा वीडियो में। और मुझे ना बार बार ऐसे लग रहा है जैसे कैमरे में कितनी शेडो दिखाता है अगर कोई आता है, या तो फिर मंकी वंकी होगा बाहर, इसलिए मुझे दिखा रहा है। हाँ, और एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और रिंकी ने क्या लिया वो मैं आपको वर्बली बता दूँगी कि रिंकी ने क्या शॉपिंग किया है, ठीक है। और मैंने एक पेयर ये सैंडल का लिया है। आपको पता है मुझे सैंडल बहुत पसंद है, बट लेकिन मेरी जितनी भी पुरानी सैंडल्स हैं ना, वो अब मेरे यूज़ में नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पैर की जो है ना, नीचे से एड़ी के नीचे से जिस पे ज़मीन पे रखते हैं, वहाँ से मेरी हड्डी बढ़ी हुई थी पहले से ही, अभी वो और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने अभी कल परसों ही टेस्ट वगैरह सब कराए हैं, दिखाया है, एक्सरे कराया, तो उसमें ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आई है। मैं अभी आपको एक्सरे दिखाऊँगी भी। तो इसलिए अब मैं वैसी वाली चप्पल्स नहीं पहन पा रही हूँ। और आपको पता है मैं हील ही पहनती हूँ साड़ी में, और सूट में प्लेटफॉर्म फिर भी मुझे चाहिए, सूट में भी मुझे इतनी तो चाहिए ही चाहिए। मुझे बिल्कुल फ्लैट मेरे से नहीं पहनी जाती, क्योंकि मेरे पैर में वैसे भी इशू है, और मैं पहले से भी मुझे पसंद भी नहीं आती जो बिल्कुल फ्लैट होती है। तो मैंने देखो ये वाली चप्पल ली है, तो इसमें ना ये देखो चप्पल कितनी सुंदर लग रही है ना, और इसमें ना पैर बड़ा फिक्स आ रहा है और बड़ी अच्छी मतलब कंफर्टेबल लग रही है ये ना पहनने में भी। और देखो इसमें ना ये देखो स्पंज है, तो ये मेरे पैर में दिक्कत नहीं कर रही है, और ये बड़ी मुश्किल से कहीं मिलती है, तो इसलिए मैंने ये ले ली। और मुझे तो ये वैसे भी अच्छी लग रही थी। देखो ऐसे है तो साड़ी में, सूट में, सब में चल जाएगी। तो ये हमने ना दोनों ने एक जैसी ली है, मैंने भी और रिंकी ने भी। और रिंकी ने एक पेयर और लिया, क्योंकि उसको ना स्कूल जाने के लिए भी चाहिए होता है ना सारा सामान एक्स्ट्रा, तो उसने स्कूल जाने की वजह से एक एक्स्ट्रा ली। और एक ही उसको मैंने ही बोला, मैंने कहा यार दोनों सेम सेम ले लेते हैं और ले ले। मैं उसको बोल भी रही थी दूसरा कलर ले ले, बट ब्लैक कलर ऐसा होता है ना कि जो सब पे चल जाता है, फिर वो ऑड नहीं लगता, तो इसलिए उसने भी ब्लैक ही ले लिया। तो ज़्यादातर वैसे भी हमारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, तो हमें इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो उसने एक और लिया है एक्स्ट्रा में। और उसने क्या लिया, और हाँ एक हमने साड़ियाँ ली है, दोनों ने एक जैसी ही। मैंने फिरोज़ी कलर की ली है, उसने गाजरी कलर की ली है, जैसा मेरी ये सूट है उसने ये वाला कलर लिया है। और कॉटन की साड़ी है बॉर्डर वाली, और देखते हैं कैसे लगेगी। मतलब फर्स्ट टाइम ही हम लगाएंगे, मतलब मैं तो मेरे पास तो है भी शायद एक आधी, एक है मेरे पास, उसको कम ही लगाती हूँ मैं, बट उसने फर्स्ट टाइम ली है वो स्कूल वगैरह जाने के चक्कर से ना। तो हम सोचते थे सस्ती आ जाएगी 500-600 रुपये की, क्योंकि मीशो वगैरह पे तो सस्ती आ जाती है। तो बट लेकिन जब मार्केट से खरीदी ना, तो वो हमें 1200-1200 रुपये की करीब पड़ी है। 1200 रुपये से ज़्यादा की बोल रहे थे, बड़ी मुश्किल से 1200 रुपये की पड़ी है। तो हमने वो 2 साड़ियाँ ली है, एक जैसी है बिल्कुल सेम। और हमने सोचा हुआ उन्हें कहीं एक ही साथ पहन के जाएंगे, कहीं जाएंगे ना, एक ही जैसी सैंडल, एक ही जैसी साड़ी अच्छी लगती है। और आजकल चल भी रखा है ट्रेंड में। तो और क्या लिया उसने, हाँ उसने 2 ब्लाउज के पीस लिए, एक तो रेड लिया एक ब्लैक लिया, जैसे मैंने ये लिया ना रेड, तो उसने भी सेम एक रेड लिया और एक ब्लैक लिया, क्योंकि उसको ना स्कूल जाने के लिए चाहिए होता है, कभी कभी हफ्ते में 2 बार साड़ी पहननी पड़ती है,
तो उसके लिए लिया। और वैसे भी ये जो प्लेन ब्लाउज रहते हैं ना, ये हमारी हैवी साड़ियों पे भी चल जाते हैं। हम हैवी साड़ियों के ब्लाउज़ वगैरह मैं तो स्टिच नहीं कराती, वो तो कराती है बट मैं नहीं कराती बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मतलब चुभने वाले होते हैं तो वो मुझसे पहने ही नहीं जाते। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं प्लेन ही, मेरे पास काफ़ी सारे हैं कलर जो मोस्टली सब पे चल जाते हैं, और जो नहीं भी चलते ना तो मैं तो उन्हें चला लेती हूँ, किसी के साथ कोई सा भी पहन लेती हूँ। आजकल तो वैसे भी फैशन में है कंट्रास्ट, कुछ भी बना लो अपनी तरफ से, जैसा पहन लो वैसा ही अच्छा लगता है, अपने मन को अच्छा लगना चाहिए, बस दुनिया जाए भाड़ में। और उसने क्या लिया, और हमने लिया क्या मार्केट में घूम घूम, हाँ एक चीज़ और मैंने देखा क्या लिया। और जब हम वो पहनेंगे ना, क्या बोलते हैं, कॉटन की साड़ियाँ, तो इसके साथ पहनेंगे हम। देखो ये लिया है हमने कान के इयररिंग्स, देखो कितने सुंदर लग रहे ना, और बिल्कुल लाइट वेट है ये, बिल्कुल लाइट वेट। मैं पहन के दिखाती हूँ, है ना, मुझे बहुत अच्छे लगे वहाँ पे। और हमने ना ये दोनों ने, ये भी हमने सेम सेम ही लिए, उसने भी और मैंने भी बिल्कुल सेम सेम, क्योंकि ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से पसंद आ जाती है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानबूझ के एक जैसी ली कि कहीं पहनेंगे ना तो दोनों एक साथ पहनेंगे, और ये भी एक जैसी पहनेंगे और सैंडल भी एक जैसी पहनेंगे, तो उससे ना बहुत अच्छा सा एक गेटअप आता है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर यार, मुझे तो बहुत ही। और इनमें बिल्कुल भी वजन नहीं है, जैसे हम भारी भारी से पहन लेते हैं, आपने देखा मेरे पास कलेक्शन है इतना सारा, तो वो बहुत भारी है, उन्हें तुम मतलब ऐसा हो जाता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए पहनना भी महाभारत हो जाता है। गाड़ी में आते ही मैं तो यूँ करके निकाल देती हूँ, साइड रख देती हूँ पर्स के अंदर। और ये ऐसे हैं कि चाहे आप इन्हें पहन के रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और हैंगिंग है ना, और इसमें ना ऐसा है जैसे घुंघरू टाइप के नहीं होते, देखो जो पायल में उस टाइप के हैं। और एक मैंने ये लिया, उसने नहीं लिया, बस उसने वही लिया, और मैंने ना एक ये लिया, पता नहीं टूट तो नहीं गया, अरे मैं तो नया ही लेके आई, टूट गया क्या ये, अरे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, नहीं घूम गया था वो, ठीक है। ये लिया मैंने एक, तो आपको दिखाती हूँ। मुझे ऐसे ऐसे सामान का ना बहुत शौक है यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखो, इधर से सीधा है, नहीं इधर से सीधा नहीं है, इधर से सीधा है। और मैं ना पहन के दिखाऊंगी, है ना, और थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, देखो ये देखो कैसा लग रहा है, मुझे बताना कमेंट करके ज़रूर। आजकल ये वाली ज्वेलरी ना बहुत चली हुई है, तो अभी करवा चौथ आ रहा ना, तो मैं उस पर वेयर करूँगी। मुझे ना इस टाइप की ना पायल नहीं मिली जो आर्टिफिशियल होती है। गोल्ड तो दुनिया भर का है हमारे पास, लेकिन कभी कभी मन करता है ना कि कुछ थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो अगर मैं इसे छोटा करके पहनना चाहूँ तो पीछे रबड़ लगा के मैं इसे छोटा भी करके पहन सकती हूँ, अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा जैसे साड़ी वगैरह पहने तो उस पर थोड़ा लंबा अच्छा लगता है, तो ये इस टाइप से मैं इसको पहनूँगी। और ज़रा 2 मिनट रुको, 1 सेकेंड रुको, मैं अपनी भिंडी को घुमा के आ जाऊँ, कहीं जल जाए। देखो बातें करते करते ना मेरा बाल भी सूख गए, पंखे में ऐसे खोले हुए थे ना, वरना तो अभी तक पानी टपक रहा था। और अभी ना मैंने बालों में देखो रिबॉन्डिंग करा रखी थी ना, स्मूथनिंग कराई थी, इस बार मैंने रिबॉन्डिंग नहीं कराई थी, स्मूथनिंग कराई थी। और ऊपर से मेरे बाल जो ओरिजिनल है ना, ये वैसे ही आने लगे। और देखो मैंने यहाँ से गंजी से होने लगी, मेरे बाल कम ही है ना, इसलिए कभी कभी ना एक ट्रेडिशनल लुक अच्छा लगता है ना, मेरा मन करता है यहाँ से ऐसे निकालो और एक सिंपल सी साड़ी वेयर करो और लंबा सा मांग में सिंदूर भरो और अच्छे से तैयार हो, तो मेरा बहुत अच्छा मन करता है। पर इतना टाइम कहाँ रहता है, मुझे तो सिर्फ 10-15 मिनट दिए जाते हैं, उसी में साड़ी भी पहन लो, उसी में पोत भी लो अपने लिए, है ना, और उसके बाद चल भी दो। और तभी तो मैं कई बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी में वीडियो बनाना ही भूल जाती हूँ यार, कि मुझे ब्लॉग भी तो शूट करना है, हे भगवान। तो कई बार हाँ अपने काम छूट जाते हैं, क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ 15 मिनट देते हैं। जैसे उस दिन बैंक गए तो मुझे बोला बस 10-15 मिनट है तेरे पास, इसके बाद मैं जा रहा। हे भगवान, 15 मिनट में फटाफट से मैं नहाई भी, मैंने फटाफट, तो ये है कि मैं अपनी तैयारी पहले रखती हूँ, मेरे सारे सूट प्रेस रहते हैं ऑलरेडी, फटाफट से सूट पहना, फटाफट जल्दी इनके पीछे पीछे। या फिर मैं बिल्कुल भी नहीं रहता कि कैमरा ऐसे पकड़ भी लूँ, भूल जाती हूँ मैं आधा सामान, क्योंकि मेरे साथ कई सारा चीज़ें मुझे मैनेज करके घर से चलनी पड़ती हैं।
क्योंकि बच्चे भी पीछे से आने वाले होते हैं। अब पता ही है आपको कि 2 बजे तो मतलब लास्ट टाइम है उनका आने का। तो देखो कितना अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। ठीक है, अभी ना पहन के इनको रील बनाऊँगी एक। देखते हैं कैसी लगेगी ये वाला दुपट्टा कैरी करके एक रील बनाऊँगी, है ना। मेकअप तो मैं घर में देखो इतना हल्का सा ही मेकअप करके रखती हूँ, और मैं ज़्यादातर होम रेमेडीज़ ही इस्तेमाल करती हूँ। बोलते बोलते थक जाती हूँ, मेरी स्लिप हो जाती है जुबान। ठीक है, और उस पर मत जाना कभी कि यार ये क्या बोल देती है। तो मैं ऐसी ही हूँ यार, बिल्कुल सिंपल हूँ, चाहे कितना भी स्टैंडर्ड हाई हो मेरा, पर मैं ज़मीन से जुड़े रहने में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। ठीक है, जैसी हूँ वैसी हूँ आपके सामने। मैं कुछ ओवर नहीं कर पाती कि हाँ ये सब करूँ। मेरे बाल तो हो गए सही, मैं बाल जो थोड़ा सा ज़्यादा झागरू जैसे बाल है मेरे ये। अभी तो ये थोड़ा रिबॉन्डिंग वगैरह करा के लगते हैं तो थोड़े सही लगते हैं, यानी तो जैसे झाड़ जैसे बाल है मेरे कि पूछो मत। अपने आप ही दुखी हो लेती हूँ मैं इनसे। और जब मेरे बाल ना सीधे जाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार। और दूसरों को मेरे बाल ना, मेरे पापा को, मेरे घर वालों, औरों को भी, मेरी नंदों को भी मेरे बाल ना कर्ली अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं भाभी ज़्यादा तो लगते हैं और आप पे शूट करते हैं। और मेरे सीधे जाते हैं ना तो ये जरा सी पूंछ हो जाती है। और देखो मैंने ये वो कराए थे ना हाईलाइट, सारा उतर गया, इतने पैसे भी फूको। मुझे सबसे ज़्यादा ना, मैं पार्लर में सिर्फ कुछ नहीं कराती हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देखो इस बार करवा चाहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कराती हूँ। एक थ्रेडिंग भी ना मेरी साल में 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, बस साल में 3 बार। देखो आप खुद ही सोचो कि मैं 4 महीने में 1 बार बैठता है हिसाब बस। वरना मैंने देखा है लोग 15-20 दिन, मतलब महीना नहीं होने देते। बहुत से लोग अपने लिए इतनी केयर करते हैं कि महीना भी नहीं टपने देते। अपनी थ्रेडिंग कराते हैं, फेशियल कराते हैं लोग। एक 40 एज तक, मतलब 35 के बाद लोग अपना कंटिन्यू बहुत केयर करते हैं। बट मैं ऐसा कुछ नहीं झंझट में पड़ती, क्योंकि मेरे पास तो इतना दुनिया भर का काम है। और एक ये मैंने ब्लॉगिंग का जो काम नया स्टार्ट किया है, तो इसमें मुझे अब बिल्कुल भी फुर्सत नहीं लगती। और मुझे ऐसा लगता है मैं जैसी हूँ ओरिजिनल वैसी ठीक हूँ। मैं ज़्यादा है भी नहीं, और मतलब होती भी है तो वो मुझे तो दिखाई देती है। देखो पूरा इधर इधर से हो जाती है, क्या है कौन देख रहा, घर में है, फर्क पड़ता है क्या। कपड़ों से आदमी का जजमेंट नहीं हो सकता, मेरा मानना है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब हम देखो, मैं एक ये मत सोचना कि मैं एक अपनी प्राउड वाली बात कर रही हूँ। मैं अगर इन कपड़ों में भी मार्केट चली जाऊँ, ये मेरा घर का सूट है, प्रेस करा हुआ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए और प्रेस करा हुआ होना चाहिए। उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि ये कैसा है, और किसी और को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमारे माइंड का सोचना है कि हमें कोई देखेगा यार पुराना सूट। किसी को कैसे पता है हमारा पुराना सूट है यार। कलर ऐसा भी तो हो सकता है, हर कलर के शेड आते हैं ना, तो ये हमारे अपने माइंड में हो जाता है। तो कभी अपने मतलब मेरे आगे ब्लॉग अभी मैं शूट करूँगी कि मैं कैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। मुझे कहीं जाना होता है ना अपने हस्बैंड के साथ, तो मुझे ऐसे, मैं इतना सोचती नहीं हूँ, मैं तो ऐसी चली जाती हूँ। ये सूट तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। कई बार मुझे घर के लिए सामान खरीदने जाना होता है ना तो मेरे हस्बैंड को फ़र्क पड़ता है। मैं सिर्फ क्या करती हूँ, बाल भी कई बार नहीं बनाती हूँ, ऐसी हूँ मैं ऐसे करती हूँ, अपने बालों को थोड़ा सा ना हाथ से ही मोटा मोटा कॉम्ब करती हूँ और ऐसे यहाँ पे हाई पॉनी बना लेती हूँ। यही सूट है मेरा, इसके साथ येलो सा दुपट्टा लिया और मैं चली जाती हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ हमारी सोच है। मतलब ये मत सोचना कि मैं एक मतलब मुझे कोई प्राउड वाली, मतलब गलत उसमें मत ले जाना, गलत सोच में मत ले जाना कि मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ। जब हमारे कपड़ों को देख के या हमें देख के कोई कैसे जजमेंट कर सकता है, नहीं, हमारे नेचर से हमें जजमेंट किया जाएगा, हमारी अंदर की सोच से हमें जजमेंट किया जाएगा, और हमारे रुतबे को देख के इंसान को जजमेंट किया जाता है कि हाँ ये कैसा है। वरना क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो कल मार्केट में गई ना, मैं तो एक सिंपल सा सूट, पहले मैं इसी में जा रही थी, मैंने कहा बारिश हो जाएगी, भूग जाएंगे, आप मोटे मोटे सूट ना फिर गीले हो जाते हैं, फिर सूखने में दिक्कत होती है। जब हम एक बड़ी गाड़ी से उतरते हैं ना, तो आदमी उससे उसकी स्टेटस का अपने आप अंदाज़ा लग जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे तो ख़ास तौर पे कोई फ़र्क पड़ता ही पड़ता नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं ऐसी देहरादून तक भी चली जाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, हाय मुझे देख रहा, नहीं, कोई फ़र्क नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैंने अपना माइंड इतना सेटअप कर रखा है ना, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने मायके जाती हूँ, चेंज भी नहीं करती हूँ। अगर मैंने सही कपड़े पहने हैं ना, मुझे लग रहा है ना कि ये धुला हुआ सूट है, साफ़ सूट है, मैंने प्रेस करा हुआ है, बिल्कुल सही है, क्या फ़र्क पड़ता है। गाड़ी के अंदर बैठ के जाना है या हम स्कूटी पे भी जाना है तो क्या फ़र्क पड़ता है। और जो बाकी लोग देख रहे हैं और बात भी कर रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे, वो कौन सा हमारे बड़े कुछ लगते हैं।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये इस टाइप की जो सोच है ना, ये तो मेरी समझ से परे है, मैं नहीं सोचती ऐसा। तो मेरी सोच ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बस। वैसे भी मैं किसी की फालतू बातें ना सुनना पसंद करती हूँ, ना उनकी तरफ ज़्यादा अपना ध्यान देती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मैंने ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट किया है ना, ये और कुछ हो ना हो, इसमें मुझे सक्सेस मिले ना मिले, लेकिन एक मेरे जो मेंटली जो इंसान ना बातें सुन सुन के एक डिप्रेशन में चला जाता है ना, भाई वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, फैमिली में भी होता है, रिश्तेदारों में भी होता है, अड़ोस पड़ोस में भी होती है ये बातें। उन बातों से मुझे छुटकारा मिल चुका है, क्योंकि मैं किसी की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देती। मैं सिर्फ क्या करती हूँ, अपना काम करती हूँ, कहीं जाना होता है अपनी व्लॉगिंग करती हूँ, अपने घर में भी रहती हूँ तो भी व्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ और अच्छा लगता है। दुनिया से बात करने से अच्छा है कि आप लोगों से बातें करो, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मतलब कहने का मैं एक बहुत बड़े डिप्रेशन से तो बाहर ही बाहर हूँ, और मैंने अपनी सोच भी ना टाइम के साथ चेंज कर ली कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से कोई मतलब ही ना रखो। फालतू में लोग बात बनाते हैं, हमसे कोई बात ले लेंगे, उसको उसमें 4 लगाएंगे, फिर कहेंगे 4, मतलब सोसाइटी अपने आप ख़राब करते हैं हम लोग। वो हम जैसे ही तो है, बट वो सोसाइटी ख़राब करते हैं। क्या होता है उससे? होता कुछ नहीं, क्या कर लेगा कोई, किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता, बट लेकिन सोसाइटी ख़राब करता है, ख़राब करती है। हमारा जो अपना कुछ भी कह लो एटीट्यूड है ना, वो हमारे बोलने बात करने से, हमारी एजुकेशन, हमारी समझदारी, वो सब दिखाई देती है। तुम उसके बारे में पीछे क्या बोलते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद जजमेंट हम काम करके दिखाएंगे ना, किसी को कुछ भी है। अब मैं बोलूँ मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, बट लेकिन अभी आप देखते हो ना ब्लॉग्स में कि मैं क्या करती हूँ और मैं कितना करती हूँ, तो मुझे अब आपको बताने की ज़रूरत थोड़ी है मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे बताने की। तो इन चीज़ों की सोच से इंसान बिल्कुल परे हो जाता है, तो वो चीज़ें ना यहाँ से निकल जाती हैं। तो क्या होता है, इंसान अपना माइंड ना दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं कर पाता, कौन मेरे लिए क्या कह रहा है, कौन क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। जिसे जो बोलना है बोलते रहो, ऊपर वाला है ना एक दिन ज़रूर इंसाफ करता है। वैसे तो मैंने देखा है लोग ना इतनी पूजा पाठ वाले बनते हैं, और वैसे इधर की उधर, उधर की इधर, और फिर उसमें 4 और लगाई, फिर बोल दी। लोगों से परे ही रहना चाहिए, मैंने ये देखा। जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, उनसे दूरी ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अड़ोस पड़ोस में किसी से बोलती नहीं हूँ, मैं सबसे बोलती हूँ। दुआ सलाम मुझे कोई 10 बार मिलता है, मैं 10 बार नमस्ते करने में विश्वास रखती हूँ। आगे मेरे बच्चे भी देखो बिल्कुल सेम है, अगर कोई 10 बार मिलता है, मेरा बेटा 10 बार नमस्ते करता है, हम अड़ोस पड़ोस में सब जगह। तो ये तो हमारे लिए कोई पीछे से कुछ भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा अपने आप हमारे संस्कार, हमारी बातें, हमें हमारा मतलब बोलने का, चलने का, पहनने का हिसाब अपने आप बता देता है हमारी सच्चाई क्या है। तो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, उससे मुझे एक रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी लाइफ है मेरी। तो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज भी आया है आप लोगों से जुड़ने के बाद। तो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और मेरी ब्लॉग्स वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। जो लोग नए भी जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आपको मेरे साथ जुड़ने के बाद एक नई नई मोटिवेशनल बातें, नई नई शॉपिंग्स, नई नई कुकिंग्स, नए नए काम घर के, और मेरी लाइफ आपको पता चलती रहेगी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्या मेरी लाइफ है, वो सब आपको पता चलती रहेगी। मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ, पर हाँ ये है कि कुछ चीज़ें मोमेंट ऐसे हो जाते हैं कि जो हम हर एक चीज़ शेयर नहीं कर सकते। हम अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते हैं, और जो थोड़े से हमारे बैड मोमेंट्स होते हैं ना, वो हम शेयर नहीं कर पाते हैं। और कई बार वो भी शेयर हो जाते हैं जब ज़्यादा अति हो जाती है, क्योंकि बात करने के लिए किसी से नहीं होता। आपसे हम कुछ भी बोल सकते हैं तो सुनोगे ना, चाहे आप समझो ना समझो, सुनोगे। तो इस टाइप से हो जाता है, ये लाइफ है, और इसमें उतार चढ़ाव आना भी ज़रूरी है, और आता ही है। तो मिलते हैं आपको। मेरी बकबक बहुत हो गई, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।